Hello everyone. Today in this video I am going here to just go through the क्वेश्चन पेपर ऑफ द GS2 मेंस ऑफ 20। तो बस इसमें हम लोग जस्ट क्वेश्चन देखेंगे जिससे एक आइडिया लग सके कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाए। यहाँ पे हम लोग कोई डिस्कशन नहीं करेंगे किस आंसर राइटिंग की, बट जस्ट वी विल गो थ्रू द क्वेश्चंस कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक आइडिया लगे। आई होप कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि GS2 में कौन कौन से टॉपिक हैं। जीएस टू में मेनली है आपका पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एंड आईआर। ये चार टॉपिक बेसिकली पूछे जाते हैं GS2। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, examine the need for electoral reform as suggested by various committees. Examine the need for electoral reform as suggested by various committees with particular reference to one nation one election principle। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। इस पे आपको 150 वर्ड्स में इसके आंसर देने थे, जो कि 10 मार्क्स का है, और 10 मार्क्स का है तो आपको ये 2 पेजेस में इसका आंसर देना हो। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन ये है कि एक्सप्लेन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन लोक अदालत एंड arbitration tribunal whether they entertain civil as well as criminal cases। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। The growth of cabinet system has practically resulted in the marginalization of the पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। कैबिनेट सिस्टम का जो ग्रोथ है वो प्रैक्टिकली रिजल्ट है किसका? मार्जिनलाइजेशन ऑफ द पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी की मार्जिनलाइजेशन का रिजल्ट है ग्रोथ ऑफ कैबिनेट सिस्टम। बेसिकली इसको एक्सप्लेन। एंड फोर्थ क्वेश्चन इज दैट द ड्यूटी ऑफ द कंट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल। द ड्यूटी ऑफ कंट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल इज नॉट मेयरली to ensure the legality of expenditure but also its propriety बल्कि उसकी औचित्य भी सुनिश्चित करना है। एंड फिफ्थ वन, लास्ट वन इज दैट एनालाइज द रोल ऑफ लोकल bodies in providing good governance at a local level and bring out the pros and cons merging the rural local bodies with the urban local bodies। तो ये है बेसिकली हमारा क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट 6 to 10 क्वेश्चन को देखें। तो आइए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं कि सिक्स्थ क्वेश्चन इज दैट पब्लिक charitable trust have the potential to make India's development more inclusive as they relate to certain vital public issues। कमेंट। इसके आंसर हम लोगों को 150 वर्ड में देना है, जो कि 10 मार्क्स का है। तो ऑलरेडी यू नो दैट कि इसको हम लोगों को एटलीस्ट 2 पेज में लिखना पड़ेगा इसका आंसर, राइट। तो ये क्वेश्चन है, एक बार फिर हम लोग इसको पढ़ लेते हैं कि पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट हैव द पोटेंशियल टू मेक इंडियाज डेवलपमेंट मोर इंक्लूसिव एज दे रिलेट टू सर्टेन वाइटल पब्लिक इशू। तो ये सिक्स्थ हमारा क्वेश्चन था। इस वीडियो में हम लोग केवल क्वेश्चंस ही देख रहे हैं, गो थ्रू हो रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं। पॉवर्टी एंड malnutrition create a vicious cycle। vicious means एक दुष्चक्र है। poverty and malnutrition creates a vicious cycle adversely affect human capital formation। what step can be taken to break the cycle? means ये देखिए कि poverty and malnutrition creates a vicious, एक दुष्चक्र को क्रिएट करते हैं। तो यही कहना चाह रहा है, पोवर्टी एंड मैल न्यूट्रिशन क्रिएट ए विशियस साइकिल जो कि एडवर्सली अफेक्टिंग द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। व्हाट स्टेप कैन बी टेकन टू ब्रेक द विशियस साइकिल? इसको जो है कि 150 वर्ड में लिखना है, और जो कि 10 मार्क्स। तो ये हमारा था सेवेंथ क्वेश्चन। नाउ वी विल सी द eighth question, the doctrine of democratic governance। doctrine means principle। the doctrine of democratic governance make it necessary that the public perceptions of the integrity and commitment of civil servant become absolutely पॉजिटिव। इसको डिस्कस करना है। देखिए ये जो वर्ड्स हैं डिस्कस, कमेंट, एक्सप्लेन, तो उनके अलग अलग तरीके से आंसर राइटिंग होती है। तो बट हियर वी विल नॉट डिस्कस दैट, बस क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं। तो एक बार फिर इसको हम लोग पढ़ते हैं। द डॉक्ट्राइन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, जो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है उसका जो सिद्धांत है, मेक इट नेसेसरी दैट द पब्लिक परसेप्शन ऑफ द इंटीग्रिटी एंड कमिटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट बिकम एब्सोल्युटली पॉजिटिव। डिस्कस। तो ये हमारा 8th क्वेश्चन था। अब 9th क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिस इज फ्रॉम द आईआर। ये आईआर का क्वेश्चन, इंटरनेशनल रिलेशन का क्वेश्चन है। इसको पढ़ते हैं। द वेस्ट इज फॉस्टरिंग मीन्स बढ़ावा देना। द वेस्ट मीन्स वेस्ट डेवलप कंट्रीज जो है, द वेस्ट का मीनिंग यही है यहाँ पे। द वेस्ट इज फोस्टरिंग इंडिया एज एन अल्टरनेटिव
initiative to reduce dependency on China's supply chain and as a strategic ally to counter China's political and economic dominance. Explain this statement with the example. As we know that कि चाइना भी एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, एक अपने उसका डोमिनेंस है वर्ल्ड में, है ना। तो वो जो और सुपर पावर है उसको चाइना को कैसे काउंटर करें और उसमें इंडिया क्या रोल है, बेसिकली उसके अराउंड ही ये क्वेश्चन घूम रहा है। तो एक बार फिर हम लोग पढ़ते हैं इसको। द वेस्ट इज फोस्टरिंग इंडिया एज एन अल्टरनेटिव टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन चाइनाज सप्लाई chain and as a strategic ally to counter China's political and economic dominance. Explain this statement with examples. इसको भी 150 वर्ड में लिखने हैं जो कि 10 मार्क्स का। तो ये 9th क्वेश्चन था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10th को देख। 10th इज दैट critically analyze India's evolving diplomatic, economic and strategic relations with the Central Asian Republic, highlights their increasing significance in the regional and global geopolitics. तो बेसिकली ये इंडिया कैसे इवॉल्व कर रहा है अपना डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक रिलेशन में और उसका क्या रीजनल क्या प्रभाव और ग्लोबली क्या प्रभाव है, उसी के अराउंड ये क्वेश्चन है। एक बार फिर हम लोग पढ़ते हैं इसको। क्रिटिकली एनालाइज इंडियाज इवॉल्विंग डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक रिलेशन विद द, किसके साथ ये सारे रिलेशन इवॉल्व हो रहे हैं, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, हाईलाइटिंग देयर इंक्रीजिंग सिग्निफिकेंस इन रीजनल एंड ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स। तो इसको हम लोगों को क्रिटिकली एनालिसिस करना है इसका। तो ये 10th क्वेश्चन था। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या। व्हाट आर द एम्स and objects of recently passed and enforced the public examination prevention of unfair means एक्ट 2024, जो पास किया गया है एक्ट द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। तो इसके एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स क्या है। एंड सेकेंड पार्ट इज दैट वेदर क्या यूनिवर्सिटी और स्टेट एजुकेशन बोर्ड एग्जामिनेशंस टू आर कवर्ड अंडर द एक्ट। इस क्वेश्चन को पूछा गया है 15 मार्क्स में, जो कि 250 वर्ड्स में इसके आंसर। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11। एंड 12th हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन है। राइट टू प्रिवेसी इज intrinsic to life and personal liberty and is inherently protected under Article 21 of the Constitution. Now explain, इसको explain करना है। and इसी में है next part, in this reference discuss the law relating to DNA testing of child in the womb to establish its पैटर्निटी। तो ये क्वेश्चन जो पूछा गया है ये 15 मार्क्स का पूछा गया, 250 वर्ड्स में इसके जवाब। तो ये क्वेश्चन था हमारा 12th क्वेश्चन। अब 13 क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। व्हाट चेंजेस हैज द यूनियन गवर्नमेंट रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड इन द डोमेन ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन, सजेस्ट मेजर्स, मेजर्स मीन्स उपाय, सजेस्ट मेजर्स टू बी एडॉप्टेड टू बिल्ड द ट्रस्ट बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स एंड फॉर स्ट्रेंथनिंग फेडरलिज्म। तो ये हमारा सेंटर स्टेट रिलेशन पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर साल लगभग पूछा ही जाता है। ये इसको भी 15 मार्क्स में लिखना था और 250 वर्ड्स। तो ये हमारा 13 क्वेश्चन था। एंड देखते हैं 14th क्वेश्चन। एक्सप्लेन द रीजंस फॉर द ग्रोथ ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन इंडिया, एज ए रिजल्ट ऑफ इट हैज द इंडियन सुप्रीम कोर्ट इमर्ज्ड एज द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल जुडिशरी। आंसर इन 250 वर्ड्स। ये 15 मार्क्स का ये भी पूछा, राइट। तो ये हमारा 14th क्वेश्चन। नाउ देखते हैं 15th क्वेश्चन। डिस्कस इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट एंड कंपेयर विद द सेकुलर प्रिंसिपल ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। आंसर इन 250 वर्ड्स, 15 मार्क्स का। इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। डिस्कस इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट एंड कंपेयर विद द सेकुलर प्रिंसिपल ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। तो मेनली यूएस से कंपेयर करके ही पूछा जाता है। ये जो फंडामेंटल राइट्स हुए या सेकुलरिज्म पे हुआ, तो वही ये क्वेश्चन था। इसको 250 वर्ड्स में लिखने थे। तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 टू क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 16 इज दैट द सिटीजंस चार्टर हैज बीन अ लैंडमार्क initiative in ensuring citizen-centric administration. This is the first part of this question. Now, but it is yet to reach its full potential. इसे भी अभी भी अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंचना बाकी है। एंड नेक्स्ट पार्ट इज आइडेंटिफाई द फैक्टर्स हिंडरिंग द रियलाइजेशन ऑफ इट्स प्रॉमिस एंड सजेस्ट मेजर्स। उपाय को आपको सजेस्ट करना है टू ओवरकम देम। दिस इज द
16th क्वेश्चन अबाउट द सिटीजन चार्टर्स। तो ये था 16 क्वेश्चन नंबर, ये 15 मार्क्स का था, 250 वर्ड्स में इसको लिखने थे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज 17। इन अ क्रूशियल डोमेन लाइक द पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, द इंडियन स्टेट शुड play a vital role to contain the adverse impact of marketization of the system. Then next part is that suggest some measures, ऐसे measures को, ऐसे उपाय को आप suggest करिए through which the state can enhance the reach of public health care at the grassroots level. This is the 17th question about the healthcare system. Now next question हम लोग देखते हैं, that is the 18th question. आइए पढ़ते हैं. It's from the e-governance. E-governance is not just about the routine application of digital technology in service delivery process. Next part is that it is as much about the multifarious interactions for ensuring transparency and accountability. In this context, evaluate the role of interactive service model of the e-governance. E-governance से ये क्वेश्चन था, 15 मार्क्स का था और इसका आंसर 250 वर्ड्स में लिखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 था। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। टेररिज्म हैज बिकम अ सिग्निफिकेंट थ्रेट टू ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी। It's a statement, and second part is that evaluate the effectiveness of the United Nations Security Council's Counter-Terrorism Committee and its associated body in addressing and mitigating this threat at the international level. Answer in 250 words, 15 marks. 15 marks का क्वेश्चन है ये। तो ये था 19 फ्रॉम द टेररिज्म। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर इज दैट। तो आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। डिस्कस द जियोपॉलिटिकल एंड जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ मालदीव फॉर इंडिया विद अ फोकस ऑन ग्लोबल ट्रेड एंड एनर्जी फ्लोज। Further, also discuss how this relationship affects India's maritime security and regional stability amidst international competition. 250 वर्ड्स में इसका आंसर देना है, जो कि 15 मार्क्स था। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस पेपर 2024 GS2 का, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो अब तक हम लोगों ने सारे क्वेश्चन देख लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।